शिव चर्चा कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक नगर में एक राजा थे। राजा की लड़की थी राजकुमारी, जो महादेव की परम भक्त थी। वो नित्य प्रतिदिन मंदिर पूजा करने जाया करती थी। वहाँ पे बगल के गांव का एक किसान का लड़का था। वो भी नित्य प्रतिदिन उस मंदिर में पूजा करने आता था। वो भी महादेव का भक्त था। दोनों हाथ में रुद्राक्ष के कंगन पहनते थे। अब ये सब देख के अब राजा की जो बेटी थी राजकुमारी, उनको तो किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी था नहीं। वो तो घोड़े गाड़ी से रथ से भी जा सकती है, लेकिन वो कभी रथ से या कभी घोड़े गाड़ी से नहीं जाती थी। वो पैदल ही जाती थी। राजकुमारी महादेव का पूजा करने पैदल जाती। और जो किसान का लड़का था वो बेचारा गरीब था, वो भी पैदल ही आता था। अब ये सब देख के जो राजकुमारी थी उसको बहुत अच्छा लगता था। जो किसान का लड़का था उसकी भक्ति भाव देख के उसको बहुत अच्छा लगता था। किसान जो राजा की लड़की थी राजकुमारी, और इधर किसान का भी लड़का नित्य प्रतिदिन पूजा करने जाता और राजकुमारी नित्य प्रतिदिन पूजा करने जाती। ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई बहन, और राजा की जो लड़की थी राजकुमारी बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है अब राजा सोचने लगते हैं कि अब राजकुमारी की शादी किया जाए। राजकुमारी बड़ी हो गई है। अब वो कहते हैं मंत्री से कि जितने नगर हैं, जितने राज्य हैं, सब पे ढोल बजवा दो और सबको कह दो कि राजकुमारी के लिए जो वर है सब इकट्ठा हो, हमें राजकुमारी की शादी करना है। तब जब ये बात राजकुमारी सुनती है अपने पिताजी के मुंह से, तो कहती है कि पिताजी मुझे आपसे कुछ कहना है। राजा कहता कि हाँ पुत्री बोलो, क्योंकि जो राजकुमारी थी राजा और रानी की इकलौती संतान थी। तो राजकुमारी कहती है कि जहाँ मैं पूजा करने जाती हूँ महादेव के मंदिर में, वहाँ पे एक लड़का आता है, वो भी महादेव का परम भक्त है, और मैं कोई राजा से शादी नहीं करूँगी, मैं एक गरीब लड़के से शादी करना चाहती हूँ। किसान का लड़का है जो बहुत गरीब है लेकिन महादेव का परम भक्त है। तब ये जब बात सुनता है राजा, तो राजा कहता है अपनी पुत्री से राजकुमारी से कि बेटा इस तरह से हम लोग का जग हसाई होगा। हमारे पास किसी चीज़ का धन दौलत का किसी चीज़ का कमी नहीं है। तुम एक गरीब लड़के के साथ शादी करोगी तो दुनिया क्या कहेगी, हम पे थू थू करेगी। लेकिन फिर भी कहते कि नहीं पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो महादेव का परम भक्त है, जो हाथ में कंगन पहनता है। तो राजा अपनी पुत्री के मोह में बेबस हो जाता है। और फिर अगले दिन जब राजकुमारी पूजा करने जाती है तो पीछे पीछे राजा के कहने पे मंत्री भी जाता है। जब मंत्री जाता है महादेव के मंदिर में, तो जब राजकुमारी पूजा करती है तो उसी समय संजोग से किसान का लड़का भी आता है पूजा करने। वो भी हाथ में कंगन पहना रहता है। फिर दोनों पूजा करते हैं। जब वहाँ से मंदिर से लड़का जब निकलता है तो पीछे से मंत्री भी निकलता है और उसका पीछा करता है उस लड़के का। और किसान के घर पे जब वो लड़का जाता है अपने घर, तब मंत्री भी पीछे 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 जाता है और जाके देखता है तो जाता है उस लड़के के घर पे, तो उसकी माँ से बात करता है। बड़े से रंथ से मंत्री जब पहुँचता है उसके घर पे, तो अब लड़के की जो माँ थी वो थी लालची। अब वो देख के एकदम खुश हो जाती है कि गरीब के घर पे अरंत से कौन आदमी उतरा, इतना बड़ा आदमी, जरूर कोई बड़ा आदमी होगा तब भी उतरा है। जब मंत्री उतरता है तो उतर के जाके और किसान की पत्नी से कहता है कि आपके लड़के से राजा साहब अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं। अब ये बात सुन के किसान की पत्नी तो लालची थी ही, अब वो कहने लगती है कि राजा की लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। अब वो खुश हो जाती है, हाँ कह देती है। और घर में जितने बेटी होती हैं और जो जेठानी होती है सबसे कहते कि हमारे लड़के की शादी राजा की लड़की से हो रहा है। 2 घर होता है, दोनों घर को खाली कर देती है
और जब मंत्री जाता है तो मंत्री से उसकी माँ यही कहती है कि हम गरीब आदमी हैं, हम शादी का खर्चा सारा राजा साहब को उठाना पड़ेगा। तब जब मंत्री ये बात सुनता है तो कहता है कि इसका चिंता आप मत कीजिए, राजा साहब सब खर्चा उठा लेंगे। ये बात सुन के मंत्री वहाँ से चला आता है और राजा साहब को सारी बात बताता है। राजा साहब खुश हो जाते हैं, फिर शादी की तैयारी करने लगते हैं। जब शादी का दिन आता है, उस दिन अपनी बेटी के लिए वो बढ़िया बढ़िया हीरा से जरा हुआ गले का हार, हीरा मोती, सोना चांदी पूरा भर देते हैं बक्सा, उसके लिए तैयार करते हैं और लड़की के लिए एक से एक जेवर तैयार करते हैं। तब उसकी जब बेटी देखती है, राजकुमारी जब देखती है राजा साहब की, तो क्या कहती है कि पिताजी, मैं ये जेवर लेकर नहीं जाऊंगी, मैं बस महादेव के परम भक्त हूँ, मुझे बस रुद्राक्ष का जेवर बनवाइए। तब कहते हैं राजा साहब कि बेटी, तुम अगर ये सब नहीं लेकर जाओगी तो ये सारा धन तुम्हारा ही है, फिर ये कौन सुख भोगेगा? तुम जानती हो कि तुम इकलौती संतान हो हमारी। फिर भी कहते कि नहीं, मैं उतने ही में खुश रहना चाहती हूँ जितना में मेरे पति हैं, जो उनके घर में हैं उन्हीं के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। और इस तरह से बोल के राजा साहब क्या करते हैं कि रुद्राक्ष का गले का हार, कान का झुमका, नाक के नथिया, मांग का टीका, हाथ का कंगन, उंगली का अंगूठी सब बनवा देते हैं और बनवा के अपनी बेटी को पहना देते हैं। कहते हैं दासी से कि मेरी लड़की को पहना दो। जोगन का कपड़ा कहती है कि अब बनवा देना पिताजी। जोगन का कपड़ा ही बनवा देते हैं। बनवा के जब वहाँ से विदा होती है पहन ओढ़ के, तो अब इधर किसान की जो पत्नी थी वो तो खूब खुश थी, दोनों घर खाली कर दी थी कि राजा की बेटी आएगी और मेरे घर में ढेर सारा धन दौलत लेकर आएगी। जब धन दौलत लेकर आएगी तो मैं घर खाली करूँगी जब भी तो रखूँगी। अब इधर क्या होता है कि जब विदा करके राजा की लड़की अपने पति के साथ जाती है, शादी हो जाता है, तो रास्ते में कार में पूछता है किसान का लड़का राजा की लड़की से कि राजकुमारी, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे शादी क्यों की? आपके लिए तो एक से एक राजा महाराजा लड़का मिल सकता है, आप मुझसे शादी क्यों की? तब राजा की जो लड़की थी राजकुमारी तो कहती है, मैं आपसे इसलिए शादी की क्योंकि आप महादेव के परम भक्त हैं और मैं भी महादेव की शिष्या हूँ और आप शिष्य हैं, इसलिए मुझे ये आदत बहुत अच्छा लगा कि आप महादेव के भक्त हैं और आप भी हाथ में कंगन पहनते हैं, मैं भी हाथ में कंगन पहनती हूँ। अब ये बात सुन के किसान का लड़का जो था उसको बहुत अच्छा लगा और विदा करा के अपने साथ अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। तब जब सास जाती हैं अपने बहू को उतारने, परछने जाती हैं कार से, तो क्या देखती है? अब सोचती है कि आगे बहू आई है, पीछे से बहुत सारा सामान आ रहा होगा, राजा साहब भेजे होंगे, तो देखती है कि बहू तो जोगन का कपड़ा पहनने और गले में रुद्राक्ष का माला, हाथ में रुद्राक्ष का कंगन, कान में रुद्राक्ष का झुमका, सब जो भी श्रृंगार होता है, सुरभ श्रृंगार सब रुद्राक्ष का ही रहता है। अब वो देख के डर जाती है। तब क्या होता है कि वहां से वो भाग जाती है। सास जो रहती है तो अपनी बहू को देख के कि ये क्या पहन रखी है राजा की बेटी, जोगन का कपड़ा पहन रखी है, रुद्राक्ष का सब गले में और हाथ में सब पहन रखी है, ये क्या पहन रखी है। अब वहाँ से वो चली आती है, परिचती भी नहीं अपनी बहू को। फिर गोतनी जाती है कि मैं जाऊँ देखूँ तो क्या हुआ है, क्या बात है कि सास गई तो परिच का आई नहीं। वो जाती है तो वो भी देखती हैं। तब देखती है कि राजा की लड़की जो भी जेवर होता है सब रुद्राक्ष का ही पहन रखी है, वो भी देख के, और जोगन का कपड़ा पहन रखी है, वो भी देख के भाग जाती है गोतनी जो होती है। और जो उसकी नंद है, नंद भी जाती है देखने
कि ऐसी क्या बात हुई कि माँ गई परीक्षने तो वो भी नहीं परीक्षी, और भाभी गई परीक्षने वो भी नहीं परीक्षी, ऐसे क्या पहन के आई है राजकुमारी, मैं भी तो जाकर देखूं। तो ननद भी परीक्षने जाती है तो वो भी देखती है कि रुद्राक्ष का जेवर पहन रखी है भाभी। अब वो भी देख कर वो भी भाग आती है। जब भाग आती है तो गुरु भाई बहन अब इधर उसकी सास जो है खूब गुस्से में रहती है। जैसे तैसे उसकी नंद उतार के अपनी भाभी को, राजकुमारी को लाती है और ला के घर में बिठा देती है। तब क्या कहती है सास कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, ये कोई राजा की लड़की नहीं है, ये कोई राजकुमारी नहीं है। अगर राजकुमारी होती तो उसका अलग रंग रूप होता। वो ढेर सारा सोना चांदी हीरा मोती लेके आती है, जोगन का कपड़ा पहन के, रुद्राक्ष का जेवर पहन के नहीं आती। तब उसका लड़का कहता है कि नहीं माँ, ये राजा की लड़की है और महादेव के परम भक्त है और महादेव की शिष्या है। महादेव का दया है और कृपा है इन पे, जो ये कहते हैं पूरा होता है। तो उसके सास नहीं मांगती है, मानती नहीं है इस बात को। जब नहीं मानती है तब कहती है अपने लड़के से कि मैं एक शर्त है, उस शर्त को अगर पूरा कर देगी तभी मैं मानूंगी, हाँ ये महादेव की शिष्या है। तब राजकुमारी कहती है कि कहिए माँ जी आपकी क्या शर्त है। तो कहती है कि मैं 1 पाव चावल दूंगी और 1 पाव दूध दूंगी, और चावल और दूध का ही तुम खीर बनाओगी, और 50 ग्राम चीनी दूंगी, और खीर बना के जितने घर के मेहमान हैं तुम सबको खिलाओगी। तब कहती है राजकुमारी कि ठीक है माँ जी, लेकिन कहती है कि माँ जी मेरा भी एक शर्त है। सास कहती है क्या है बोलो। तो पहला भोग महादेव को लगाऊंगी। तो कहती है कि ठीक है। 1 पाव चावल, 1 पाव दूध, 50 ग्राम चीनी ला के दे देती है बहू को। अब बहू जो क्या करती है, जाकर महादेव के फोटो के सामने हाथ जोड़ के विनती करती है कि हे महादेव आप मेरी इज्जत बचाइएगा, आप मेरी लाज रखिएगा। 1 पाव चावल है, 1 पाव दूध है, 50 ग्राम चीनी है, इसमें कैसे खीर तो बना रही हूँ, लेकिन सबको इसी में खिलाना है, आप मेरी इज्जत बचाइएगा। फिर खीर बना के और थोड़ा सा प्लेट में निकाल के, गरम खीर रहता है उसको ठंडा करके लेकर महादेव को भोग लगा देती है, और लगा के सबको एक लाइन से बिठा देती है। 50 आदमी रहते हैं, 40-50 आदमी, सबको देती है खीर, सब खाते हैं। लेकिन जो खीर बनाई थी जस के तस कटोरे में पड़ा रहता है। ये महादेव का ही दया था और सब पेट भर खा लेते हैं। जब ये बात जब उसकी सास देखती है तो देख के हैरान हो जाती है और आके हाथ जोड़ के अपनी बहू से, राजकुमारी से माफ़ी मांगने लगती है कि बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई कि तुम सच में महादेव की परम भक्त हो, महादेव की शिष्या हो। तो इस तरह से गुरु भाई बहन जो महादेव की सच्ची भक्ति करता है, सच्ची शिष्या होता है, तब वहाँ पे जितने मेहमान होते हैं तब सब पूछते हैं उस बहू से, राजकुमारी से, राजा की लड़की से कि तुम ये बताओ आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि 1 पाव चावल में, 1 पाव दूध में, 50 ग्राम चीनी में तुमने खीर बनाया, सबको खिला दिया, तब भी कमी नहीं हुआ, कटोरे में जैसे कि तैसे पड़ा है खीर, महादेव भी खा लिए, ऐसा क्या किया तुमने। तब कहती है राजकुमारी कि मैं महादेव की शिष्या हूँ। तब सब पूछते हैं कि ये बताओ कि महादेव की शिष्या बनने से क्या करना होता है, कैसे जुड़ते हैं महादेव से। तब कहती है राजकुमारी कि महादेव को रोज सुबह नहा धो के और फर्स्ट में दया मांगते हैं। पहली बार दया कैसे मांगे कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, हे महादेव मुझ पे दया कीजिए। ये ऐसे 5 बार बोला जाता है। दूसरे में चर्चा सुना जाता है महादेव का। तीसरे में 108 बार नमः शिवाय का जाप किया जाता है। इससे महादेव सदा उसके साथ रहते, हर एक दुख मुसीबत से बचाते हैं और उस पर दया, अपना दया और कृपा बरसाते हैं। ये जब बहू बात बोली तो सब सुने और सब महादेव का नमः शिवाय का जय जयकारा करते हुए
सब अपने घर को गए। इस तरह से महादेव एक राजकुमारी का इज्जत बचाए और महादेव सदैव राजकुमारी और उसके परिवार पे अपना दया कृपा बरसाए। तो इस तरह से गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।